छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत की है। सांसदों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय योजनाओं की राशि का दुरुपयोग कर रही है। वहीं केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में ठीक से नहीं कर रही, जिससे इनका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा। इन सांसदों का कहना है कि पीएम आवास योजना का भुगतान रुका हुआ है। किसान सम्मान निधि का फायदा छत्तीसगढ़ के पूरे किसानों को नहीं मिल पाया। वहीं सांसदों ने यह भी कहा कि 14वें वित्त आयोग की राशि से राज्य सरकार क्वारंटाइन सेंटर और गौठान निर्माण करा रही है। वहीं मनरेगा में भी अनियमितता की भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है। मामले पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ भाजपा के सांसद साजिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्रियों से मिलते रहते हैं और छत्तीसगढ़ के समस्याओं को लेकर के, छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर के उनके साथ बातचीत की जा रही है। सरकार यहाँ बचना चाहती है, राज्यांश न लगे इस फिराक में रहती है और इसका जो दुष्परिणाम है छत्तीसगढ़ के गांव की जनता भुगत रही है। भाजपा के सांसदों ने मनरेगा और अन्य केंद्र शासित योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत केंद्रीय मंत्रियों से की है। दरअसल भाजपा के सांसद यह नहीं चाहते हैं कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को देते रहे। ये छत्तीसगढ़ वासियों को वंचित करना चाहते हैं इन योजनाओं के लाभ से। तो छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ एक शिकायत की है। ये शिकायत कि केंद्रीय योजनाओं की राशि का दुरुपयोग राज्य सरकार कर रही है। वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में ठीक से नहीं होने की बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से फायदा आम लोगों को जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना के बारे में भी उन्होंने कहा। उनका कहना है कि 14वें वित्त आयोग की राशि से राज्य सरकार क्वारंटाइन सेंटर और गौठान का निर्माण करा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ भाजपा के सांसद साजिश कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिले। तो बहुत सारे मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने लगातार आ रही है और अब छत्तीसगढ़ के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। IBC 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी पता चला होगा कि छत्तीसगढ़ के जो भाजपा सांसद हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत की है। उनका कहना है कि केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी राशि का प्रदेश में दुरुपयोग हो रहा है और इसकी वजह से आम लोगों को, किसानों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? सरासर झूठा और सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ईमानदारी की बात यह है और तथ्यात्मक बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, यहाँ की जनता के प्रति जो उनका नैतिक कर्तव्य है, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है, बाकी अन्य प्रांतों की तरह हमारे यहाँ ये परमात्मा की कृपा है कि कोरोना का संक्रमण कुछ कम है अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों, मगर इसकी देन तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है ना, जिन्होंने 23 मार्च को बिना सोचे समझे क्रमशः 21 दिन और बढ़ाते बढ़ाते 50 दिन का लगातार जो लॉकडाउन लगाया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि छत्तीसगढ़ जो मात्र 2 कोरोना संक्रमित था, वो आज हम लोगों के सामने गंभीर चिंता की बात हो गई है और लॉकडाउन लगाने की नौबत फिर से आ रही है हमारे यहाँ। तो इसका सूत्रधार तो केंद्र की सरकार है और उस समय से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, ये इतना भी ध्यान नहीं है उनको। जब ये किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिए जाने का विरोध कर रहे थे, तब भी इनकी असलियत सामने आई थी। जब कर्ज माफी हुई थी तब भी इनकी असलियत सामने आई और अब तो इनकी कलई पूरी तरह से खुल चुकी है। जब कोरोना संक्रमण के समय में इन्होंने बजाय केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालते कि कुछ धनराशि यहाँ से
प्रधानमंत्री राहत कोष का, प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा दें, और उसकी बजाय विभिन्न मदों का हमारा पैसा रुका हुआ है। जीएसटी का 2,828 करोड़ रुपए रुका हुआ है, 4,140 करोड़ रुपए हमारा कोयले का की राशि रुकी हुई है। तमाम राशि जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में तो होना था, और अभी तो विकास से भी ज्यादा हमको इस बात की चिंता है कि हमारे यहाँ कोरोना का संक्रमण न फैले, लोगों की जान न जाए, और इसलिए दूसरे प्रांतों की तुलना में हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। हालांकि हमारा प्रयास तो ये है कि ये पूरी तरह से रुकना चाहिए और एक भी मौत नहीं होना चाहिए। और श्री भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर रहे हैं इनको, और हमने अभी अपना सारा ध्यान बाकी सारी बातों से को दरकिनार रखते हुए जी इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि कोरोना का संक्रमण न फैले, और राज्य सरकार पूरी तरह से उसमें तत्परता के साथ में काम कर रही है। बजाय इसके कि जितना अच्छा काम राज्य की सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ के सांसद भी सराहना भी करते और जा करके केंद्र की सरकार से इस बात की मांग करते कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण काल में भी यहाँ पर औद्योगिक और व्यापारिक और सामान्य गतिविधियां चलती रही हैं, उसका उदाहरण दूसरे प्रांतों के सामने प्रस्तुत करें और उनको अनुकरण करने का आदेश दे, जैसा छत्तीसगढ़ ने किया है। और ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजेंद्र जी कि इस वक्त सारी चीजों को दरकिनार करके सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रदेश में संक्रमण किस तरह से रुके, और उसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। IBC 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। आपकी पार्टी पर सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगा है कि छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ भाजपा की ये साजिश है जो आप लोग केंद्रीय मंत्री से मिले, और इसके साथ ही आपने ये भी सुना कि राजेंद्र तिवारी जी ने क्या कहा। उनका कहना है कि ऐसे वक्त पर तो इस वक्त भाजपा सांसदों को भी मदद करनी चाहिए प्रदेश सरकार की। देखिए, लगभग 2 वर्ष में लगभग सभी क्षेत्रों में असफल रहने वाली सरकार के पास में अब कोई चारा नहीं अपने बचाव का, और इसलिए वह केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी का राग पहले दिन से, जब पहला कोरोना मरीज आया था, जब ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जब ये पूरे देश के सभी राज्यों से अपने को बहुत अच्छा मान रहे थे, तब से लेकर आज जब ये नंबर 1 पर आ गए हैं, चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे संक्रमण के मामले हो, देश दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण जिस रायपुर शहर के अंदर में जिस प्रदेश में हो रहा है, तब भी ये मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जनता समझती है, जनता समझदार, सरकार से ज्यादा समझदार यदि कोई है तो प्रदेश की जनता है। देखिए, जो लोग कमजोर हो जाते हैं वो आरोप लगाते हैं, और यही काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। यदि सांसद के भरोसे ही आपको सरकार चलाना है तो आप क्यों बैठे हैं इतने बहुमत के साथ में? सांसदों का अपना काम है, सांसद समय समय पर अपनी जो उनकी लाइन है या अपनी जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत वो अपनी बातों को रखते हैं। और सांसद यदि पहली बार कृषि मंत्री जी के सामने अपनी 4 बातों को रखे तो इसमें सरकार हड़बड़ा क्यों रही है? देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि ये सरकार, ठीक है, लोगों को खुश करना चाहिए, सभी पार्टियां खुश करती है, लेकिन खुश करने के चक्कर में ये सभी क्षेत्रों में लगभग असफल हो गई है। जिस कोरोना के नाम पर आप और हम भी खुश थे कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की दयनीय स्थिति हो गई है। इसके बाद भी ये प्रसन्न है, बोलते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, आपको मुबारक हो, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चाहे आवास योजना, सभी काम ठप पड़े हैं क्योंकि आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आवास योजना का पैसा आता है, उसके किस्त का भुगतान आप सालों से नहीं कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं कि भाई इतने किसानों को क्यों नहीं दे, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, आप लिस्ट नहीं देते, आप राजस्व से कृषि और कृषि से राजस्व का खेल खेलते हैं। मनरेगा के पैसों को अन्य केंद्रीय योजनाओं की राशि का अनियमितता कर रहे हैं। वित्त की राशि का उपयोग जो है वो क्वारंटाइन सेंटर और गौठान में कर रहे हैं, गौठान के लिए आपने तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई। तो कहने का मतलब है वित्तीय प्रबंधन तो चरमरा गया है, ठप पड़ गया है। 15 साल में कभी वित्तीय कुप्रबंधन की कभी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय नहीं हुई, लेकिन आज 2 साल के अंदर में आखिर इस सरकार पर यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? यही कारण है कि बगैर किसी मैनेजमेंट के सरकार चलाने। राजेंद्र जी, आपने सुना संजय जी ने क्या कहा? वित्तीय कुप्रबंधन की बात ये कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? वित्तीय कुप्रबंधन, उनका कहना है कि 15 साल में ये कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, वित्तीय प्रबंधन की बात उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं श्रीमान जी। तो वित्तीय प्रबंधन देखना हो तो भारत सरकार ने जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है, पूरी दुनिया में 23.9% GDP गिरी है पूरे दुनिया में, ये अकेला उदाहरण है। 40 साल में उसके बावजूद भी हाहाकार नहीं बचा है देश में, कदर बेरोजगारी ये बढ़ी है। बेरोजगारी का हाल ये है कि 23.5%
इंडियन मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी की ताजा 13,000 कर्मचारियों को आपने कल निकाला है। 23.5 कर्मचारियों को आपने कल और छत्तीसगढ़ में 5.6% बेरोजगारी है। और मनरेगा की बात ये ना करें, छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जिसने 2600 लोगों को मनरेगा में काम दिया। राजस्थान के बाद पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर मनरेगा में काम देने का स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है। 31 वनोपज की खरीदी हम लोगों ने किया है। इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको दूर दूर और मिथ्या और झूठ बोलने में तो महारत हासिल है इन लोगों को, बजाय इसके कि राज्य सरकार जिस गंभीरता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस सक्रियता के साथ लगी हुई है। केंद्र की सरकार हमारे हिस्से का पैसा देने में आनाकानी कर रही है। कोई अनुदान नहीं दे रहे हैं, हमारे जीएसटी का पैसा, वो हमारे हक का पैसा जिसको रोक करके रखा हुआ है। और ऊपर से तुर्रा ये देश की वित्त मंत्री कहती हैं कि आप उधार ले लीजिए आरबीआई से हम उधार किस बात का? आप भारत सरकार उधार ले और हमारे हिस्से का पैसा हमको दे। और भारत सरकार ने वैसे भी आरबीआई को खोखला करके रख दिया है। पिछले साल अपनी वित्तीय स्थिति का ऐसा दिवाला पीटा था कि 1,76,000 करोड़ रुपए लिया, 20,000 रुपए उसके बाद डिविडेंड के फंड के नाम पे लिया। ऊपर से कोड़ में खाद जिसको बोलते हैं, वो महामारी के रूप में ये कोरोना आया तो इनके दम फूल गए, इनकी सांस निकल रही है। इनकी इतनी बुरी हालत है केंद्र सरकार की, निर्णय करते आता नहीं है। और हम नरेंद्र भाई मोदी की आलोचना क्यों ना करें? नोटबंदी लगाया था उन्होंने बिना सोचे। चलिए संजय श्रीवास्तव जी से मैं जल्दी से आपकी इस बात पर प्रतिक्रिया लूंगी क्योंकि वक्त भी ज्यादा है। संजय जी जल्दी से इस पर जीडीपी गिर गया है, लेकिन फिर भी देश के अंदर में हाहाकार नहीं लाने का यहाँ की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा है। बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन कल एनएचएम के 13,000 जो हमारे कर्मचारी 10-15 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता इन्होंने किया। गंभीरता इनके नहीं, कल पीपी किट से उपलब्ध कराना पड़ा हमारे कोरोना वॉरियर्स को। उधार तो आपकी आदत है, आप तो सरकार आने के बाद पहले दिन से आप कर्जा ले रहे हैं और ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी राजेंद्र जी आपका जवाब लेंगे, एक बार संजय जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपका भी जवाब लेते हैं। यही दिक्कत है। और गंभीरता अभी मेरे पास आईबीसी में थोड़ी देर पहले आपके पास न्यूज आ जाएगी कि जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं उनको पीपीई किट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पीपीई किट गलत देने के कारण वो संक्रमित हो रहे हैं। और उधार तो आपकी पहचान है, पहले दिन ही आपने कर्जा ले लिया, 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिए। आप केंद्र सरकार को कह रहे हैं नौकरी कल आपने 13,000 एनएचएम के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता क्यों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऋण की सीमा के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था ऋण कि हमको ऋण लेना है। तो कुल मिलाकर अपने यदि चीजों को देखें 2 साल में, मोदी जी तो दूसरा 6वां साल है, 6 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को और इस सरकार पर आम जनता ने मुहर लगाया 5 साल के बाद। इसलिए अपनी कमियों को छिपाई नहीं, ईमानदारी के साथ में काम करिए। कोरोना को याद करिए, हम सबसे अच्छे 13 कोरोना वॉरियर, आज सबसे स्थिति यदि कोरोना में है तो छत्तीसगढ़ की है। अब भी समय है कि थोड़ा सा समझिए। चलिए संजय जी, राजेंद्र जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बीच राजेंद्र जी की एक बात जरूर मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि इस वक्त सबसे पहले हम सभी को ध्यान में ये रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रदेश में संक्रमण रुके और इसके लिए भाजपा भी उनका सहयोग जरूर करे। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।